जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण उस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन अर्जुन के सामने कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के ना हाथ है, ना पैर हैं, ना मुख है, ना कुछ है। और कहीं वो कहते हैं कि वो अनेक मुख वाला, अनेक पैरों वाला, अनेक हाथों और कानों वाला है। तो परस्पर विरोधी स्वरूप का वह परमात्मा का वर्णन करते हैं और उस विरोधी स्वरूप का वो समाधान भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आज भी वह परमात्मा के जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं वो भी परस्पर विरोधी चीजों को लेकर के है। जैसे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बहिर्अन्तश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा बहि अंतश्च, सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। बहि मीन बाहर, अंता मीन अंदर है। और अब धरती पर हम कितनी तरह के लोग देखते हैं, चर अचर जड़ चेतन। तो क्या कहते हैं? भूता नाम अचरम चरम चा। वो इस धरती पर जितने भी चर और अचर तुम्हें जीव दिखाई देते हैं वो सबके अंदर है। वह चर भी है, अचर भी है। चाहे वह चर हो, वह चाहे अचर हो, वो सबके अंदर है। और जब हम ये कहते हैं कि वो चर भी हैं, वो अचर भी हैं, वो सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, तो सबकी समझ से वो पार हो जाते हैं। फिर जब हम ये कहते हैं सूक्ष्म, वो सूक्ष्म रूप हैं और इसलिए अविज्ञेय हैं। कहाँ हम उनके विशाल रूप के वर्णन करते हैं कि वे बहुत हाथों, पैरों, मुख, जीवा वाले हैं, तो कहीं आज वो कह रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म भी है, दूर भी है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य हैं, वह अलौकिक हैं, वह सबके भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं। वह चर हो या अचर हो, वह सबके अंदर हैं। और इसलिए उनके स्वरूप को कहा गया है कि उनका स्वरूप बहुत कठिनाई से जानने योग्य है। वह अत्यंत दूर भी हैं और अत्यंत निकट भी हैं। दूर किससे हैं? जो उस परम पिता परमात्मा में विश्वास नहीं रखता, उनसे वो कोसों दूर है। और जो उस परम पिता परमात्मा को मानने लगता है उस पर तो झट प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं दूरम चा अंतिके चा, कि वो दूर भी हैं और सबके पास भी हैं। तो जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमें परमात्मा के दूर रहना चाहिए या उनके नजदीक? तो नजदीक। और उनके नजदीक रहने के लिए हमें क्या करना है? उनके नजदीक रहने के लिए हमें प्रतिपल उनका स्मरण करना है। तभी तो कबीरदास जी क्या कहते हैं ना कि वो उसको, तुम परमात्मा को कहाँ खोजते फिरते हो, वो तो तेरे पास है। तुम उसी को जानने का प्रयत्न करो। अगर तुम उसको समझने का, उसको पाने का प्रयत्न करोगे तो पल भर की तलाश में, कि वो तो तुम्हें पल भर की तलाश में ही मिल जाएगा। और कितने उनके विस्तृत और उनके इस व्यापक रूप का वर्णन हमारे उपनिषदों में मिलता है, जिसका वर्णन आज के श्लोक में हमने किया है। तद एजति तन ना एजति, तद दूरे तद अंतिके, तद अंतरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य असे बाह्यता। वो क्या कहते हैं कि वो परमात्मा चल नहीं सकता, वह दौड़ता है। तद एजति तन ना एजति, वो चलता भी है, नहीं भी चलता। तद दूरे, वह सबके दूर भी है। तद अंतिके, वो सबके पास भी है। तद अंतरस्य, वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है।
यही बात अभी हम बात कर रहे थे कि किनके दूर है वो परमपिता परमात्मा। वो उनके दूर है जो उसको जानने का, जो उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते। जो उसको जानने का, उसको समझने का प्रयत्न करते हैं, वो उनके पास है। तो वह सबके बाहर भी है और अंदर भी। और वो अंदर तुम्हारे कैसे आएगा? जब तुम उसका स्मरण करोगे, जब तुम उसके बारे में जानोगे, जब तुम उसको समझने का प्रयास करोगे। तो उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए आपको गीता के श्लोकों के साथ जुड़ना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं तो लाइक भी बनता है। तो जुड़ते हैं उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जय श्री कृष्ण लिखकर, बोलकर हम अपनी भावनाओं को उनके प्रति प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण।